हनुमान बेनीवाल जी लगातार अपने बयानों में राजस्थान के नेताओं के प्रति अनार्गल टिप्पणी करने के आदी हो गए। भरतपुर वो गए, 500-700 लोग इकट्ठे हुए। हनुमान बेनीवाल जी वो भरतपुर की धरती है, वहाँ महाराजा सूरजमल जैसे वीर योद्धा रहे। उसके चुनाव हारने के बाद ये मानसिक संतुलन खो गए। लेकिन किसी के प्रति भाषा निम्न स्तर की प्रयोग करना ये आपको शोभा नहीं देता है। कल फिर मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ बोल गए। अरे मुख्यमंत्री जी राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपको ईश्वर सद्बुद्धि देगा और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। देखिए, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी लगातार अपने बयानों में राजस्थान के नेताओं के प्रति अनार्गल टिप्पणी करने के आदी हो गए। कल परसों महाराजा सूरजमल की पवित्र भूमि भरतपुर वो गए, 500-700 लोग इकट्ठे हुए। तो उनको देख के इनका दिमाग खराब हो गया होगा। ये तो समझ रहे होंगे कि तुम जा रहे हो वहां और पता नहीं कितनी भीड़ होगी। हनुमान बेनीवाल जी वो भरतपुर की धरती है, वहां महाराजा सूरजमल जैसे वीर योद्धा रहे। वहां आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में और मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जो आपको शोभा नहीं देता। लेकिन जब मैंने देखा कितने फ्रस्ट्रेशन में हनुमान बेनीवाल जी क्यों हैं, तो मुझे याद आया कि उपचुनाव में इनकी मैडम हमारी भाभी जी चुनाव हारी। वो चुनाव इसलिए हारी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकासोन्मुखी विजन है वो जनता के पसंद आ गया। अब उसके चुनाव हारने के बाद ये मानसिक संतुलन खो गया। किसी के बारे में भी कुछ भी बोल जाते हैं। अरे आप 2 बार सांसद, आप विधायक, आपके पिताजी विधायक, आपके भाई विधायक, आपको संसदीय भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए। लोकतंत्र में सभा सम्मेलन करना, प्रदर्शन करना एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन किसी के प्रति भाषा निम्न स्तर की प्रयोग करना ये आपको शोभा नहीं देता है। एक दिन कह रहे थे राजस्थान का कोई इतिहास ही नहीं रहा, तो फिर आपने महाराजा सूरजमल जी को नहीं पढ़ा, आपने पन्ना दाई जी को नहीं पढ़ा, आपने महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा। ऐसे ऐसे वीर योद्धा इस राजस्थान में रहे हैं जिन्होंने मुगलों को सबक सिखाने का काम किया। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति यहां रही है। कल फिर मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ बोल गए। अरे मुख्यमंत्री जी राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में आप तुलना करोगे तो जितना बजट विकास योजनाओं को पहले ही वर्ष में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया है, ये उल्लेखनीय है। आप सकारात्मक रहिए, सकारात्मकता से बात रखिए, वरना आप ये भी सोचें कि आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो और लोग भी राजस्थान के निवासी हैं। ये तो जो ब्रह्मांड है, ये वायुमंडल है, कुएं की तरह है। कुएं में झुक के जैसे कोई बोलता है तो आवाज उल्टी वापस आ जाती है। आपको शोभा नहीं देता। मैं समझ सकता हूं आपको ईश्वर सद्बुद्धि देगा और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे।